कोरोना से लगातार हो रही मौतों के बीच कोटा के मुक्ति धामों में अस्थि बैंक भर गए हैं। लोग पीपों, डिब्बों और बाल्टियों में अस्थि रखने को मजबूर हो रहे हैं। किशोरपुरा मुक्ति धाम से संवाददाता भंवर एस चारण की ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना काल में एक बहस और विवाद का मुद्दा ये भी रहा है कि सरकार की तरफ से रोजाना कोरोना से होने वाली मौतों का जो आंकड़ा जारी किया जाता है और वास्तव में अस्पताल में और खासकर कोविड अस्पतालों में जो मौतें होती हैं और इसके बाद शमशानों में और कब्रिस्तानों में जो शव पहुंचते हैं उनकी तादाद में कई बार एक बड़ा अंतर देखने को मिलता है। बहरहाल आज हम कोटा के विद्युत शवदाह किशोरपुरा मुक्ति धाम में पहुंचे हैं और यहाँ की तस्वीरें अपने आप में चौंका देने वाली है। हम आपको विद्युत शवदाह के अंदर ले जाकर दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको ये बताएं कि आम दिनों में कोटा में इस इलेक्ट्रिक अंतिम शवगृह में 2 से 3 बॉडीज़ औसतन रोजाना अंतिम संस्कार के लिए आया करती थी, लेकिन कोरोना काल के बाद से ये आंकड़ा बढ़ चुका है और अब यहाँ करीब 15 से 20 डेड बॉडीज़ रोजाना आती है जिनको इलेक्ट्रॉनिकली जिनका अंतिम संस्कार किया जाता है इस विद्युत शवदाह में। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, हम बिल्कुल अंदर आ चुके हैं इस विद्युत शवदाह के, लेकिन इसके अंदर जो अस्थि बैंक बना है वहाँ की तस्वीरें हैरान कर देने वाली है। ये आप देखिए, अस्थि बैंक का जो बैंक पोर्शन है यानी इसके जो लॉकर्स हैं वो पूरी तरह से भर चुके हैं और इसके बाद जो अस्थियां हैं वो किस तरह से यहाँ पर रखी हुई है, पीपों में रखी हुई है, बाल्टियों में रखी हुई है। ओम प्रकाश जो यहाँ ऑपरेटर हैं ये दिखा रहे हैं हमें कि ये आप देखिए किस तरह से लोग बाल्टियों में जैसे तैसे यत्र सर्वत्र रख करके और कोशिश कर रहे हैं कि जो अस्थियाँ अपने परिजनों की है उनको वो कहीं न कहीं जाकर के हरिद्वार के ठंडे पानी में डाल सकें, लेकिन हालात ठीक होने के बाद। ओम जी, ये तो आपके लॉकर्स तो पूरी तरह से भर चुके हैं? सारे लॉकर भरे हुए हैं और उसके अलावा कई पीपे में रखी हुई है, कईयों की जगह नहीं है तो हम लोग बाल्टियों तक में रख रहे हैं। थैली में रख के नाम लिख के बाल्टियों में रखना पड़ रहा है। बाल्टी कोई लेके आ ही नहीं रही साधन, क्योंकि जो भी आता है लॉकर चाहिए, लॉकर हमारे पास है नहीं। हमने उनसे यही कह रखा है कि भाई साहब अपना कोई डब्बा ले आओ, उसमें आप ला करके रख दीजिए। हम सैनिटाइज वगैरह, ग्लव्स, मास्क वगैरह, उसके अलावा भी हमारी सेफ्टी करते हैं, लेकिन पब्लिक हमारे सेफ्टी का कोई ख्याल नहीं करती। वो पार्टी तो कम से कम जो भी आती है वो अपनों के हाथ लगाने से डरती है। मजबूर होकर के मेरे को बाहर से 2-4 लड़के जो रहते हैं उनकी मदद मांगनी पड़ती है मुझे, ताकि वो लोग थोड़ी हाथ लगा दें, थोड़ी मदद कर दें, तो ये मेरे लिए कर रखा मैंने। चलिए, 20 साल के अपने करियर में मैं भी शायद ऐसी बाइट पहली बार ले रहा हूँ कि जब अपनों को खोने के बाद, अपनों की मौत के बाद उनकी अर्थी को लेकर के, उनके जनाजे को लेकर के जब यहाँ पर उनके परिवार के लोग, उनके रिश्तेदार आते हैं तो हाथ तक लगाने से कतराते हैं। और ये जो लोग यहाँ पर हैं, चाहे व्यवस्थापक हैं, ऑपरेटर हैं या फिर जो दूसरे संविदाकर्मी हैं, वो मदद करके और उन सारे मृतकों का यहाँ पर अंतिम संस्कार करते हैं। लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में डरा देने वाली, मन को व्याकुल कर देने वाली, मन को तोड़ कर रख देने वाली और हालातों की भयावहता को खुद ही बयां करने वाली है। जहाँ पर आप किशोरपुरा मुक्तिधाम के इस पोर्शन में आप देख सकते हैं जो कि अस्थि बैंक है और यहाँ जो अस्थियाँ हैं मृतकों की, उनको रखने तक की जो जगह है वो कम पड़ रही है। कैमरामैन आकाशदीप सिंह के साथ भंवर एस चारण, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, कोटा।